तो आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे राजा को जो तलवारबाजी सीखना चाहता था, पर उसे पता चला कि उसकी तलवार ही इतनी छोटी है कि उससे वो किसी की बिल्ली तक नहीं मार सकता। इसलिए वो हकीम बाबा के पास जाता है, जिनकी गोली खा करके उसकी गोली इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि दिन की 15-15 फायर फेंकने लग जाती है। जिसके बाद वो राजा अपनी बंदूक से अपने घर की रानी से लेकर दूसरे के घर की नौकरानी तक सबको घायल कर देता है, और उसकी इतनी बड़ी बंदूक से जो भी एक बार चोट खाता दोबारा उससे जंग किए बिना रह नहीं पाता। इसके बाद तो जैसे उसने हद ही पार कर दी। दिन रात वो पलंग तोड़ पिलाई ही करता रहता और आसपास की सारी लड़कियों को संतुष्ट करता रहता। तो ये सब कुछ हो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितने कितने बार, किस किस के साथ, और हाँ कौन कौन सा तेल लगा कर करता है, ये सब देखोगे आप आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जिसकी भी तलवार छोटी है। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम जोंग को देखते हैं, जो लैला के घर उसका हाथ मांगने आया होता है। तब आप पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी बेटी के हाथ की क्या जरूरत पड़ गई, जिस पर वो बताता है कि 25 सालों से कर रहा हूँ चाचा, अब मेरा हाथ दर्द करने लगा है। ये सुनकर चाचा समझ जाते हैं कि जॉन भी वो इंसान है जो लैला का थैला भर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है। जिसके बाद रात में वो लैला को फैला के अपना केला झिला देता है। खैर इनकी ठुकाई और पिलाई की नदियाँ इसी तरह से बह रही होती है। खैर एक दिन योंग लैला के पिता के पास जाता है और कहता है कि अंकल जी, मेरी तलवार से तो मैं आपकी बिटिया को खुश कर सकता हूँ, पर उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसकी रक्षा करने के लिए मुझे वो लंबी वाली तलवारबाजी सीखनी होगी। इसके लिए मैं आपकी परमिशन लेने आया हूँ। उसका बाप भी एक नंबर का बकर लमंड है, वो हर चीज के लिए हाँ हाँ ही किया करता है। इसलिए अगले दिन योंग तलवारबाजी सीखने के लिए निकल जाता है। तभी योंग की नजर पड़ती है एक दुधारू औरत, जिसके दूध की इतनी बड़ी बड़ी थैलियां देखकर उसकी मलाई का कंटेनर डोलने लग जाता है। इधर हम गुलाबो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हर रोज मंदिर जाया करती थी, और जॉन भी उससे ज्यादा हुआ देखता था। दरअसल जॉन हमेशा से ही उसकी गुलाबी चाटना चाहता था, इसलिए आज वो चुपके से उसके पीछे पीछे मंदिर चला जाता है, जहाँ पर वो उसकी प्रेयर सुनता है, जिसमें वो कह रही थी कि उसकी शादी को वैसे तो 2 साल हो गए हैं, पर उससे बच्चा नहीं हो रहा है। ये सुनकर जॉन की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। योंग उससे लबरियाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी गहरी गुफा को गीला कर सके, पर गुलाबो झामट उससे भाव इच्छा नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। पर हम देख पाते हैं कि गुलाबो की गुलाबी गुफा तो पहले ही योंग को देखकर गीली हो चुकी थी, और ये चीज योंग भी नोटिस कर लेता है। तो घर जाकर के किम को गुलाबो के बारे में बताता है, और ये सुनकर किम उसे बताता है कि मैं गुलाबो को बहुत पहले से जानता हूँ, और हाँ मुझे पता है कि वो बहुत समय से एक बच्चा चाहती है, पर उसके पति के छोटे हथियार की वजह से वो बच्चा नहीं पा रही है। ये सुनकर योंग बहुत खुश हो जाता है और फालतू की बकचोदी पेलने लग जाता है कि एक बार अगर उसने मेरे घोड़े की सवारी कर दी तो 4 बच्चे तो वो ऐसे ही फेंक देगी। कि मुझे समझाने की कोशिश करता है कि गुरु तुम उसे ऐसा वैसा मत समझना, गुलाबो की गुलाबी है। ये बात लोगों को बहुत पहले ही पता चल गई थी, इसलिए उसकी गुफा बहुत पहले ही लॉन्डो ने रगड़ रगड़ कर गर्म गोदाम बना दी थी। अब अगर तुम्हें उसकी गर्म गोदाम में एंट्री लेनी है तो कम से कम तुम्हारे हथियार में दम होना जरूरी है। योंग को तो तुम जानते ही गुरु, एक नंबर का बात है जो मत इंसान। उसे लगता है कि वो जॉनी भैया का छोटा भाई है, इसलिए वो तुरंत अपनी पैंट खोल के उसे अपना हथियार दिखा देता है। किम जब उसके हथियार को नापता है तो उसकी हंसी नहीं रुकती, क्योंकि भैया जी छोटी वाले इंसान होते हैं। अगले दिन उदास और जोंग जब मार्केट में टहल रहा होता है, तभी उसे हकीम उस्मानी का पोस्टर दिखता है, और वो न चाहते हुए भी हकीमों के पास चला जाता है, जहाँ पर वो बाबा एक गधे का हथियार काट के लाता है, और वो योंग के हथियार की जगह गधे का हथियार फिट कर देता है। खैर दिमाग बड़ा हो ना बड़ा हो, पर लमंड की लंबाई जरूर बढ़ गई थी, इसलिए अब वो अपने हथियार की टेस्ट ड्राइव चाहता था, जिसके लिए उसे बाजार में एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कैश लेकर के जीपे दिया करती थी। दिन में योंग कैश पेमेंट कर देता है, जिसके बाद रात में वो उसके घर जाता है, जहाँ पर वो उसे घोड़ी बनाकर अपने गधे के लमंड से एक तगड़ी सवारी कराता है। फाइनली हकीम उस्मानी का एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया था, और अब योंग लंबे लमंड का मालिक बन चुका था। इधर हम गुलाबो के पति जोंग को देखते हैं, जिसे उसका पिता धारगरिया रहा होता है कि जब तुम्हारे मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुलाबो तुम्हें एक बच्चा निकाल के क्यों नहीं दे पा रही है। मुझे तो लगता है कि शायद उसकी झील में ही कोई दिक्कत है, तुम चाहो तो हम गुलाबो को बेच कर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर उसके पति की फटके हाथ में आ जाती है, पर फिर भी वो कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका भी गुलाबो से मन भर चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर योंग आता है। दरअसल गुलाबो को कोई और नहीं बल्कि योंग ही खरीदने वाला था। ये देख करके एक पल के लिए जोंग की चामटे पैर होती हैं, पर जब योंग उसे पैसे दिखाता है तो ये देखकर जोंग भी खुश हो जाता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब फाइनली योंग लैला की लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था, जिसके बाद वो गुलाबो की गुलाबी में अपना गुलाब जल छिड़कना स्टार्ट कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जो घूमता फिरता लैला के घर पर ही आ
गया था और वहाँ पहुँच करके वो काम मांगने लगता है। हालांकि पहले तो लैला के पिता किसी भी नौकर को अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे, पर वो किसी तरह से उन्हें पटा लेता है और फाइनली उनके घर पर रहने लग जाता है। एक तरफ इधर योंग गुलाबों की गुलाबी गुफा में उतरने के लिए बेकरार बैठा था, वहीं पर दूसरी तरफ हम उसकी पत्नी लैला को देखते हैं जिसकी गुफा का पानी अब लीक करने लगा था, क्योंकि बहुत समय से योंग ने उसकी गुफा की सर्विसिंग नहीं की थी। और अब फाइनली इतने दिनों के बाद अपने घर पर एक मर्द देखकर उसकी नजरें भी बहकने लग जाती हैं। पर उस रात तो वो किसी तरह से लंबी सब्जियों को अपनी तन्हाई का सहारा बना करके गुजार देती है। पर अगले दिन वो नोटिस करती है कि योंग की निगाहें भी उसके लिए कुछ खास ठीक नहीं है और वो लैला का थैला फाड़ने के जुगाड़ में है। एक दिन योंग गुलाबों को प्लास्टिक के हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और अब बेचारी गुलाबों भी शर्मा जाती है, क्योंकि उसका पति बहुत दिनों से लापता था। इस वजह से उसे न चाहते हुए भी प्लास्टिक के हथियार का सहारा लेना पड़ रहा था। पर योंग उससे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें रबड़ और प्लास्टिक के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। ये बोल करके वो गुलाबों को पलटा देता है और उसकी गुलाब की गुलाबी पंखुड़ियों के बीच अपनी डाली घुसा देता है, जिसके बाद वो उसके बगीचे में इतनी किसाई करता है कि उसके गुलाब में अपना गुलाब जल छोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ लैला का थैला भी गर्म होकर फटने लगा था, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो तड़प तड़प कर अपने पति को याद करने लगती है। ये चीज योंग भी एक दिन देख लेता है, इसलिए वो पीछे से चुपके से अंदर डाल देता है। इतना लंबा हथियार पाकर लैला मदहोश हो जाती है, जिसके बाद वो लैला की गुफा में अपनी रेलगाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। अब इधर योंग लैला की ले रहा होता है और उधर योंग गुलाबों की ले रहा होता है। इस तरह से इनडायरेक्टली इन दोनों की बीवियां एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी और एक दूसरे से मरवा करके खुश भी हो रही होती है। तभी कुछ दिनों के बाद योंग का मन अब गुलाबों से भी भर जाता है। गुलाबों की गुलाबी पंखुड़ियां अब उसे खुश नहीं कर पा रही थी कि तभी एक दिन गुलाबों के चाचा उसके घर पर आते हैं, जो अपने साथ 2 गुलाबी कच्ची कलियां भी लेकर आए थे, जिन्हें देखकर योंग का टाइट होने लग जाता है। और ये चीज गुलाबों जब उसकी पैंट में हाथ डाल के चेक करती है तो वो समझ जाती है कि उसकी चाचा की बेटियां अब सेफ नहीं है। इधर लैला और जैंग घर से भाग रहे होते हैं, पर लैला उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि अगर मेरे बाप को इस बारे में पता चला तो वो हम दोनों को गधे की कामड़ में फिट कर देगा। पर फिर जोंग उसे अपना लंबा लमंड दिखा करके मना लेता है और वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोंग ने लैला का पेट भटूरा बना दिया था और इसीलिए लैला उसके साथ जा रही होती है। पर तभी रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत बुरी तरह से गिर जाती है। कुछ देर के बाद जब लैला को होश आता है तो जोंग उससे बताता है कि मैं तुमसे छामट भर का भी प्यार नहीं करता, वो तो बस तुम्हारे पति ने मेरी गुलाबों की गुलाबी की धज्जियां उड़ा दी, इसलिए मैं बस बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। अब मैंने भी अपनी तोप से तुम्हारी गुलाबी पे इतने वार किए कि वो भी अब चीथड़ा हो गई है। अब जीबी रोड के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये बोलकर वो उसे जीबी रोड में बेच आता है। कुछ दिनों के बाद हम जापान का सस्ता जीबी रोड देख पाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गर्मा गर्म लड़कियां टांगे उठाकर उल्टी लेटी होती हैं, जिनमें से एक लैला भी थी, जिसका थैला बहुत लौंडों ने बजा रखा था। इधर हम योंग को देखते हैं, जो रोज रोज गुलाबों की गुलाबी चाट चाट करके थक गया था। अब तो उसे लैला की काली ही प्यारी लगने लगी थी, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो तड़पता हुआ लैला की लेने के लिए वापस आ जाता है। पर यहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि लैला तो बहुत दिनों से गायब है। बेचारा योंग ये सुनकर और परेशान हो जाता है। तभी उसे सस्ती रमंडियों का ध्यान आता है और वो सीधा जीबी रोड पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पेमेंट दे करके एक लड़की को बुक भी कर लेता है। उसे पता ही नहीं था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैला है। हालांकि लैला के टायरों पर इतने सारे लौंडों ने सवारी की थी कि अब उसके पीछे के टायर भी बड़े हो गए थे, जिस वजह से योंग पीछे से देखकर भी उसे नहीं पहचान पाता। पर जब उसे खोल के मुखमंजन करा रहा होता है तभी उसे दिखता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बीवी लैला है। खैर गुस्से में वो सीधा मालकिन के पास आता है और उनकी माँ बहन एक करने लग जाता है कि आखिर इसे यहाँ पर लाया कौन, जिस पर वो उसे बताती है कि यहाँ पर उसे योंग लाया है। ये सुनकर योंग लैला से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, पर इससे पहले ही लैला ने अपने